नमस्कार, मैं सैमसंग ताहिर खान। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नेशन ब्रेकिंग न्यूज से, जो कि आपके कानों तक और आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, आपने न्यूज में देख लिया, पर क्या मणिपुर में जो हो रहा है वो देखा? देश में झालमुरी की न्यूज तो बहुत अच्छे से दिखाई जा रही है, चाहे वो हमारी गोदी मीडिया हो या अंधभक्त। पर क्या जो पिछले 3 साल से मणिपुर में हो रहा है, क्या आप सबने वो देखा? देश के जरूरी मुद्दों के सिवाय आपने सारी न्यूज देखी हो, पर क्या जंतर मंतर पे जो हो रहा है आपने वो देखा? हमारे देश के रक्षक एजुकेशन मिनिस्टर को तो जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, पर क्या वो बच्चों का दुख देख पा रहे हैं जो कि इस सिस्टम की लापरवाही से हुआ? क्या उस पर उन्होंने चर्चा करी? अपने देश के युवा हक के लिए बोलना कहां तक गलत है? क्या देश हित में पूछे गए सवाल आपको देशद्रोही घोषित कर सकते हैं? आप ही बताएं। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन पर चिंता जताई है और जवाब भी मांगा है। अब बस देखना यह है कि कब मिलेगा उन बच्चों को इंसाफ। इसी के साथ साथ जो पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स हो रहा है, पर क्या इस पे सवाल उठाना गलत है? क्या ये जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ये सब एंटी नेशनल है? क्या ये लोग जो पानी के लिए तरसते हुए और जमीन के अंदर मुंह डालकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये भी एंटी नेशनल है? क्या अपने जीवन के बचाव में बात करना आपको एंटी नेशनल घोषित करता है? अब इसी तरह हम आते हैं मणिपुर न्यूज, जो कि आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हमने उसे अपना दायित्व समझ के आप तक पहुंचाना समझा। तो फिर अपने पिछवाड़े को सीट से चिपका कर ध्यान से देखिए। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और झालमुरी का इतिहास क्या है? ये गोदी मीडिया ने आपको 100 बार दिखाया होगा, लेकिन एक ऐसा सच जो पिछले 3 साल से चल रहा है और अक्सर उस पर खामोशी रहती है। अगर आपको लगता है कि मणिपुर में ये सब ठीक हो चुका है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो अगले 3 मिनट में बिना बायस हुए हम पूरे प्रूफ के साथ ये समझेंगे कि वहाँ ऐसा चल क्यों रहा है और ये सब शुरू कैसे हुआ। अगर आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मणिपुर में 2 बड़ी कम्युनिटीज रहती हैं। एक है वैली या घाटी में रहने वाली मैती कम्युनिटी, जो कि स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और दूसरे हैं हिल्स और पहाड़ों में रहने वाले कोकीजो कम्युनिटी। मई 2023 एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च के बाद ये वायलेंस की शुरुआत हुई। इसकी मेन वजह थी कि मैती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एससी स्टेटस देने की मांग की गई, जिसका कोकीजो कम्युनिटी ने विरोध किया। मैती कम्युनिटी को लगता है कि उन्हें लैंड राइट्स और प्रोटेक्शन चाहिए, वहीं कोकीजो कम्युनिटी को इसका डर है कि इससे उनके लैंड्स और रिजर्वेशन पर असर पड़ सकता है। दोनों साइड के अपने अपने कंसर्न्स हैं। अब आते हैं प्रूफ्स पर। ये कोई व्हाट्सएप का दंगा नहीं है। इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, जिसने वहां के रिलीफ कैंप और सिचुएशन पर भी रिपोर्ट दी थी। क्या आपको ये बात पता है? मणिपुर ने दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन झेला है, पर इस पर कोई भी चर्चा नहीं। महीनों तक इंटरनेट बंद रहे। सिस्टम ने बहुत कोशिश की सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने। बफर जोन बनाए गए जहां पर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड है, लेकिन पिछले 3 साल में स्पोरेडिक वायलेंस या कहें तो भड़कती हुई हिंसा और ड्रोन अटैक्स तक की खबरें आती रहती हैं, जो वहां के सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती, जिसकी वजह से आम जनता भी बेचारी पिस रही है। पर ऐसा क्यों? इस पूरी लड़ाई में नुकसान किसी नेता नगरी का नहीं हुआ तो सिर्फ बेचारे उन आम नागरिकों का। 60,000 से ज्यादा लोग अपने ही देश में रेफ्यूजीज बन गए हैं और मजबूर हो गए हैं रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए। बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे, ना जा सकते हैं इस वायलेंस में। वहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार एकदम खत्म हो चुके हैं। मणिपुर हमारे देश का बहुत ही सुंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो कि अपने स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पर लेकिन क्यों अभी भी वो एक डीप डिवाइड सिचुएशन से गुजर रही है? एक देश नागरिक होने के तौर पर या एक देशभक्त होने के तौर पर हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इसे उनका मुद्दा समझकर भूल जाते हैं। और आप में से बहुत से लोगों को पता होगा या ना भी पता हो, तो मैं बता दूं कि मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। वो एक इंडियन स्टेट है, ना कि कोई विदेशी स्टेट। और जब तक हमारी देश की जनता इस पर सवाल नहीं पूछेगी, तब तक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यह सच सामने नहीं आने वाला।
आपको क्या लगता है इस सिचुएशन को शांति से हल करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों में अवेयरनेस पहुंचे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके। जय हिंद।